विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा आरती। आज आश्विन मास के भगवान बृहस्पतिवार के दिन सुनिए संपूर्ण कथा आरती। इस कथा को सुनने से भगवान भक्तों पर सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा पूरा जरूर श्रवण करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। आइए, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्रद्धा भाव से जाता था। ब्राह्मणों गुरुदेव की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई भी अनुचित कार्य नहीं होता था। वह प्रत्येक गुरुवार को एवं पूजा करता था। हर गरीबों को सहायता करता था, परंतु उनको ये सब बात उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह तो नहीं पूजा पाठ करती थी, न एक पैसा किसी को दान देती थी। वह राजा से ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उसी समय भगवान गुरुदेव बृहस्पति साधु के भेष धारी कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काज में के लिए तो मेरी पति देव ही बहुत ही अच्छे हैं। आप कृपया करके ऐसा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम विचित्र हो। संतान और धन कोई भी दुखी नहीं होता है, इसकी सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र चाहता है। और अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य के भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, बावड़ी कुआं तालाब खुलवाओ और तरह तरह के आप पुण्य धर्म करो। इस सब से करने से आपकी सभी प्रकार को निर्धन कन्या को विवाह करवाओ। विवाह यदि ये सब करे तो इसी प्रकार से कर्म करने से आपको कुल और आपको परलोक में नाम का यश फैलेगा। परंतु रानी की साधु की बात पर खूब नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, ऐसा करो कि एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुए। साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है कि हम जिसके मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा इनके रखने का संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा करो, जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से पीली मिट्टी से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना। राजा को कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने के विचार किए। साधु ने बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार में तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुख रहने लगे। तब वहाँ राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसीलिए दूसरे देश जाकर ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता था राजा, और शहर में इसी तरह बेचकर जीवन व्यतीत करने लगे। इधर रानी और दासी दुख रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन पानी पीकर रह जाती थी। 7 दिन भोजन के व्यतीत करना पड़ा रानी और दासी के।
अब रानी ने दासी के कहा, हे दासी, यहाँ पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है। वहाँ बड़ी बहन धनवान है। तो उसके पास जाकर वहाँ से 5 सेर बेझर मांग के ले आओ, जिसके कुछ समय व्यतीत गुजर जाएगा। दासी ने रानी की कहने के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिए, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वहाँ से बहुत दुखी हुई। उसी क्रोध में आई वहाँ से लौट गई। रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनवान स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उनसे कितना बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आपस चली आई। रानी बोली दासी से, इसमें उसका कोई गलती नहीं है, दोष भी नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे दिन बुरे दिन को विपत्ति की समय ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही सभी, यह सब हमारे भाग्य के दोष है। रानी उधर की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसमें वह बहुत दुखी होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु देव के पूजा के समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा सुनती होती रहती है, न बोलती हूँ, न वहाँ से उठती हूँ और न बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर के अनाज नहीं थे। वैसे तो तुम्हारे से कोई भी बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर मांगने के लिए भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोरथ पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसने बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम लोग जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज के ही व्रत करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताई, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार का व्रत को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष में के जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ। उसी दिन एक ही समय भोजन करो। भोजन में पीले पदार्थ का करना तथा कथा सुनो। इसी प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण करते हैं। और व्रत के पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना बीन कर लाई तथा उनकी दाल बनाई, केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजा की। अब भोजन कहाँ से आए?
तो दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था तो इसी कारण भगवान बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे वहाँ 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन आप कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कही, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए हम आप दोनों ही साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान बृहस्पति को नमस्कार कर भोजन का प्रारंभ की। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने लगी और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन को कोई कमी नहीं रहा, परंतु रानी पहले की तरह आलसी होने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, देखो, तुम इसी प्रकार का आलस करते थे, तुम्हें धन का रखने का में कोई कष्ट नहीं होता था, इसलिए इसी कारण धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें पहले की तरह आलस होता है। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी का इत्यादि सभी प्रकार का निर्माण करवाओ, मंदिर में पाठशालाओं बनवाओ, दान दो, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन के शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश फैले तथा स्वर्ग लोक का प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार का काम करने लगे प्रारंभ की, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठो, तेरी रानी तुमको याद करती है, अब तुम अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उन्हें कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर उन्हें जंगल में जाकर रहना पड़ता है। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव की एक साधु रूपी धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़ीहारे, इस सुनसान जंगल में कितना चिंतित में बैठा हो, तुम बताओ। यह सुनकर राजा ने नेत्र से जल भर गया, आंसू टपकने लगा और साधु का वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध की थी, जिसके कारण तुम्हारा यह दशा हुआ है। अब किसी प्रकार का कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दे गए हैं धन। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी। अब तुम्हारे पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के वृक्ष में पूजा करो। फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु,
मुझे ये लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर भगवान बृहस्पति देव ने कहा, क्या कहानी कहूँ, मुझे को कि तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम कितनी बात की चिंता मत करो। भगवान बृहस्पति देव के दिन में तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना के से दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान ले आएगा। बृहस्पतिवार का कथा इसी प्रकार होता है। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उनकी स्त्री मालिन के साथ रहती थी। न स्नान करती थी, न कोई देवी देवता के पूजा करती थी। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती थी, उसके बाद कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी की बहुत समझाते, किंतु उनकी कोई परिणाम न निकलता। किसी से कोई नहीं समझती। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की जप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समस्त काम कर और स्कूल जाती थी। वह अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती थी, छिटते जाती थी। वही जौ सोना के वह हो जाता था। लौटते समय उनके बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप के डालकर और जौ साफ कर रही थी। वही जौ सोना हो जाता था, ले आते। उनमें सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उनकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इसी कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा ही की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फेंकती हुई स्कूल चली जाती थी और स्कूल से लौटते जब वह जौ बीन कर रह जाती थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसी दिन सोने के सूप मिला। उस वहाँ घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ का वह ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय एक नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप देखकर सोने के सूप में जौ साफ कर रहे थे देखकर वह उस पर कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्य जल त्यागने के समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, बेटा, तुम किस बात के कष्ट में हो? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी न बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान न किया है, परंतु उस लड़की के साथ हम विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी।
यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं इसके पता तुम्हारे पता लगाने के बाद विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजकुमार को इस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण के सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया और कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी की निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का दुख का अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा और कन्या बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी के यहाँ ले आओ। अपने उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने उनकी एक बात ही न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा झूठन खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने एक रात एक कोठली में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दी। प्रातः उसे निकला तथा स्नान करवाया, पूजा पाठ करवाया तो उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इसी व्रत को प्रभाव से उनकी माँ बहुत ही धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देव का प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक पहुँच गया। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के गया। उसे दिन और दोनों अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ इत्यादि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके समस्त कलश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन उस राजा नगर में एक राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। तब अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग न जलाए। समस्त लोगों मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी दी जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के भोजन में शामिल हुई, लेकिन लकड़हारा ने कुछ देर बाद पहुंचा। इसीलिए राजा ने अपने साथ महल में ले गया। जब राजा को लकड़हारे को भोजन करवा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उस हार के खूंटी पर झटका दिखाई नहीं दी। रानी के निश्चय हो गया कि मेरे हार उसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसका जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने उसके जेल में डलवा दिया, न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यहाँ दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा जंगल में जो मिला था।
तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुम बृहस्पतिवार देवता का कथा का नहीं कही है, इसी कारण तुम्हें दुख का प्राप्ति हुआ। अब चिंता मत करो तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार का उस जेल के द्वारा पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है, वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य का नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रातः उठकर खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राज्य में योजन सुंदर आभूषण भेंट कर पहनाकर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा ने अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकला पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले की अधिक बाग बगीचा, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछे कि यह किसने बाग बगीचा, धर्मशाला इत्यादि संपूर्ण किया है? यह सब रानी हमारी ऐसी हालत देखकर कया है, लेकिन और दासी द्वारा बनवाए गए थे। राजा को आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा हमारी ऐसी हाल देखकर लौट न आ जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो पड़ी। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल लिवाए। तब राजा की क्रोध कर अपनी तलवार बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने जब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना के दिन 3 बार कथा सुने कहाँ जाऊं तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन की यहाँ हो गए। इसी तरह निश्चय कर रहा। राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी एक मुर्दा को ले जा रहा था। उस पर रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। वो बोले, ले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छे कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनूंगी। राजा ने दाल निकाली और कथा की कहानी शुरू कर दी। तब जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुआ तो मुर्दा राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसी रास्ते में शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा उसे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर जोत लूँगा। जो अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। तब राजा के हटते ही बैल गिर पड़ा, पिछड़कर गिर गया था। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसके जब यह देखा तो अपने पुत्र से इस सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बूढ़ी दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास आ गई और उससे बोली, मैं
मैं तेरी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा चलो मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया। किसान के पेट दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की बहुत ही मेहमान खातिरदारी की और दूसरी रोज प्रातः राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अगर भोजन नहीं किया है। वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम भी नहीं हुआ था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मानी। तब सास बोली, चली जा तू, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई का कोई संतान नहीं है। बहन अपनी भाई से कहने लगे, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तू जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी है, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना वह बिना संतान की न भोजन किया और संध्या पर लौट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान ही आवश्यक ही देंगे। उसी रात राजा बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही खुशी हुई। 90 महीने में रानी से गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर मत आई है, गधा चढ़कर आइए। राजा की बहन बोली, आए भाई, मैं इसी प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिनके मन जो कामना रहती है उसे सभी पूर्ण करते हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव पूर्वक से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी प्रकार का मनोकामना मन वांछित पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की व्रत उनकी सतदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा भाव से सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत का पूजन करता है, उसे सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और दासी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, सभी इच्छा बृहस्पति देव पूर्ण किए। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से हृदय से उनका मन वांछित करते हैं, उन्हें सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। तो आइए श्रद्धा भाव मंचित से भगवान बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोगी लगाऊं,
कदली फलिने बा। जय बृहस्पति देवा तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा चरनामित निजमल सब पातक हरता हो स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दया कर कृपा करो भरिता। जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण करो। जो जन शरण पड़े हे स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट हो कर जा कर द्वारि खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयालु दीन निधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भय बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा विषय बिटारी मिटाओ। संतन सुख हारी हो स्वामी संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित आवे हो स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा विष्णु भगवान की जय बृहस्पति देव की जय। मेरा वीडियो यहीं तक था। कथा संपूर्ण हुआ। मेरा वीडियो कथा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम राधे राधे।